पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। जिला प्रशासन है परेशान। 3 कोरोना संक्रमितों की गई पुष्टि। बारीडीह व सिद्धगुड़ा को किया गया सील। तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों ने बैठक कर गांव क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के प्रवेश पर किया विचार विमर्श। ग्रामीणों को किया जागरूक। और ईद पर्व पर दिख रहा है लॉकडाउन का असर। लच्छा सेवे के दुकानदार ग्राहकों का कर रहे हैं इंतजार। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही है वृद्धि की। जी हां, जमशेदपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इधर मरीजों की संख्या बढ़ने से जिला प्रशासन की नींद उड़ गई है। वैसे 3 और कोरोना संक्रमित मरीज रविवार को शहर में पाए गए। 2 बारीडीह के हैं और 1 सिद्धगुड़ा का। वैसे 2 कोलकाता से आए हैं तो 1 बिहार से। वैसे बिहार से आने वाला सिद्धगुड़ा का है, जबकि बारीडीह में जो 2 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं वह कोलकाता से आए हुए हैं। लेकिन बाहर से आने के बाद ये तीनों मरीज को क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया था। इधर पॉजिटिव आने के बाद इन तीनों को टीएमएच में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल बारीडीह और सिद्धगुड़ा के इस इलाके को सील कर दिया गया है और कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इधर पॉजिटिव मिलने के बाद एसडीओ, उपायुक्त और एसएसपी दल बल के साथ वहां पहुंचे और पूरे इलाके को सील कर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। इधर इसके बाद अब जमशेदपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। पॉजिटिव केसेज आए हैं जिन जिन जगहों पे, उसको हम लोग सील कर रहे हैं। और फिर जैसे गोविंदपुर में कंटेनमेंट जोन बना, कंट्रोल रूम बना और घर के घर जाकर सर्वे किया गया, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग करना शुरू करेंगे। और इधर जमशेदपुर में तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बैठक कर गांव क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के घुसने पर लगी रोक के संबंध में विचार विमर्श कर ग्रामीणों को जागरूक किस तरह से किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया, जहाँ जनप्रतिनिधियों के अलावा ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद थे। परसोड़ी स्थित एक हॉल में जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जहां तीसरी व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक में शामिल हुए। वहीं इस बैठक में ब्लॉक पदाधिकारी भी मौजूद थे, जहां प्रवासी मजदूरों को आ रही समस्याओं के संबंध में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर ग्रामीण काफी जागरूक हैं, जहां पहले से ही गांव में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। क्या महत्व रहा है इस मीटिंग का? आज का बैठक तो यहाँ पे हमारे माननीय जिला परिषद राजकुमार जी ने बुलाया था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सरकार के निर्णय के बाद प्रवासी मजदूरों के आने की गिनती काफ़ी संख्या में बढ़ गई है। तो जो हमारे उपलब्ध संसाधन थे वो कम कर रहे हैं। तो किस हिसाब से और कैसे और कहाँ हमारे प्रवासी भाइयों को रखा जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिया जा सके। कुछ पंचायतों से विरोध आने की भी बात हो रही थी। तो आज का जो बैठक है उसमें यही निर्णय हुआ है कि हमारी पारंपरिक व्यवस्था के जो माफी बाबा और ग्राम प्रधान होते हैं, इसके अलावा पंचायती राज के जो हमारे पीआरआई के जितने भी सदस्य हैं वो लोग एक साथ बैठ के अपना निर्णय ले लेंगे और उसी के मुताबिक जरूरत पड़ती है तो अपने पंचायत क्षेत्र के दूसरे सरकारी भवनों को क्वारंटाइन होम या फिर शेल्टर होम की तरह इस्तेमाल करते हुए वहाँ के लोगों को रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर सुविधा देने की प्रवासी भाइयों को कोशिश करेंगे। वहीं अब प्रवासी मजदूर के आने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में प्रवासी मजदूर अपने गांव में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, जहां उन्हें अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को जागरूक करने का लक्ष्य सभी मुख्य एवं वार्ड परिषद सदस्य को दिया गया है, ताकि ये लोग राज्य सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुरूप प्रवासी मजदूरों को ग्रामीणों की मदद से गाँव में प्रवेश करने की व्यवस्था करेंगे, जहां ये सभी लोग गांव के लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रवासी मजदूर भी हमारे अपने हैं और ये लोग इस गांव के ही निवासी हैं। क्या बैठक में बात निकला अभी तक? कि हमारे जो प्रवासी भाई आ रहे हैं दूर दूर से, अब गांव में जैसे घुसते हैं तो लोग उसमें बहुत हीन भावना से देखने लगे। तो इसे लोगों को जो आ रहे हैं बाहर से, किस तरह से हम लोग को सैनिटाइज रखना है, किस तरह से हम लोग डॉक्टर को चेकअप कराना है कि वो हमारे भाई बहन, हमारे बंधु सब वही हमारे घर के ही हैं। तो उससे हम लोग को बगावत नहीं करना है, उसको हमको कोरोना से मिलकर लड़ना है। तो इसी परिस्थिति का हम लोग सारे लोग मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सारे लोग बैठक किए। उसमें वीडियो और हमारे स्थानीय जो जिला प्रशासन है उनके थाना प्रभारी भी आए थे। हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया है कि हर एक गाँव में जाकर लोगों को जागरूक करना है और जागरूक करने के साथ साथ एक सेंटर बनाना है। वहाँ पर अगर किसी तरह का दिक्कत आएगा तो उनको वहाँ पर रखना है और अगर बेहतर इलाज के लिए हम लोग को जो हॉस्पिटल बनाया गया उसको हॉस्पिटल में भेजने का
काम करना है, ताकि हमारे जो मजदूर भाई आ रहे हैं उनको किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो आगे किस तरह से लोगों को आप लोग हम ने लोग आज तय किए हैं कि हर एक पंचायत में जाकर हम लोग बैठक करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो वीडियो थाना प्रभारी सभी लोग बोले हैं कि हम लोग भी चल के लोगों को जागरूक करेंगे। आने वाले 2 तारीख के बाद जब ट्रेन चलेगा तो बड़ी पैमाने पर लोग आएंगे, तो उस समय विकट परिस्थितियाँ हो जाएंगी। गाँव में नहीं घुसने दिया जाए, जो हज़ारों किलोमीटर दूर जाए तो हमारे लिए भी खराब जाता है। इसीलिए हम लोग सबको मिलकर, सभी के साथ, सभी को लेकर उसको बेहतर इलाज कर सके। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव है, उनको बढ़िया से रख के उनको अपने घर में भेजने का काम करें। और इधर इस लॉकडाउन के व कोरोना महामारी का असर पूरी तरह से ईद के त्यौहार पर पड़ रहा है, जहां रक्षा और सेवई की दुकान को प्रशासन द्वारा अनुमति देने के बावजूद ग्राहकों की भीड़ नहीं देखी जा रही है। हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों ने रमज़ान के पूरे महीने अपने घरों में ही नमाज अदा की है, जहां सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन किया गया। ऐसे में ईद के त्यौहार में भी घरों पर ही रहकर नमाज अदा करने का निर्णय मुस्लिम समाज के लोगों ने लिया है। दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा अनुमति प्राप्त होने के बाद भी लक्षा व सेवई की बिक्री शून्य के बराबर है। आर्थिक संकट, लॉकडाउन की वजह से ईद का त्यौहार भी पूरी तरह से शून्य हो गया है। जो हालात है देश का कोरोना के लेके, इसके लेके हम लोग बहुत मायूस है कि देश का हालात तो सही है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत ही अच्छा लॉकडाउन करके शहर को अच्छे काबू में रखवाए हैं हेमंत सोरेन जी भी। और रहा सवाल बिजनेस का, तो हम लोग बिजनेस तो पूरा ठप है, घर का तो हालात ठीक नहीं है। ये मजबूरी है जो हम लोग मार्केट में घूमते थे, जो मार्केट में खोलने नहीं मिला, बस्ती में आके खोले हैं। इसकी वजह है कि बिक्री भी कुछ भी नहीं है। सेवैया की बिक्री जो 5 साल 30 साल बिल्कुल नहीं, बहुत कम। माने बोला जाए तो जितने लोग निकल भी घर से निकल ही रहे हैं, तो कारण क्या मानते हैं कि कारण ये है कि कोरोना के लेके शहर को अपना बढ़िया बना के रखे। कोरोना की वजह से लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं। क्या लग रहा है, माल बचेगा आपका कि बिक जाएगा? नहीं, उम्मीद है कि बच जाएगा, हमारी बचेगा तो समझ में नहीं आता करें तो क्या करेंगे। इसलिए ऐसे ही पहले से बिक्री है ही नहीं। कितने साल से सेवई बेच रहे हैं? हम तो आज में समझे कि बाप दादा का टाइम से बिक रहा है, जो मार्केट में बेचते थे और मार्केट में लगाने नहीं मिलने की वजह से बस्ती में लगाएं, जो 2 पैसा आ जाए। क्या नाम हुआ, शुभ नाम आपका? हमारा नाम कैसर एजाज है। इस जगह का नाम न्यू रानी पुदर है। यहाँ के लोग से कपड़े से हम यहाँ लगाए हैं कि 2 पैसा माने कुछ कमाए, लेकिन वो सब मार्केट नहीं है। और यहाँ आपको बताते चले कि शनिवार देर शाम जिले के सिटी एसपी के निर्देश पर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को धर दबोचा गया और उन पर FIR भी दर्ज किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन 4 पूरे देश में लागू किया गया है। इधर शहर में लोगों द्वारा लॉकडाउन 4 का पालन पूरी तरह से हो, इसे लेकर जिला पुलिस के वरीय पदाधिकारियों द्वारा विशेष जांच अभियान भी चलाया गया, जहां विभिन्न थाना क्षेत्रों से लगभग सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर संबंधित थाने में उन पर लॉकडाउन का मामला दर्ज किया गया। इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों के साथ JNAC के विशेष पदाधिकारी भी मौजूद थे। झारखंड सरकार का नया नियम निकला है चरण में, उसको लेकर के 7 बजे से शाम से लेकर 7 बजे सुबह तक किसी को शहर में घूमना नहीं है और जो एसेंशियल सेवा की दुकानें हैं उसको छोड़ करके बाकी दुकानें बंद करना है। तो हम लोग जो है आज कदमा में पूरे एरिया में हम लोग घूमे हैं और लोगों को देखें कि लॉकडाउन का उल्लंघन किए हैं। उन लोगों को करीब 100 लोगों को पकड़ा गया है और उन पर जो है लॉकडाउन के विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज कदमा थाना में सभी लोग को जो है लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में इन पर कार्रवाई की जा रही है। नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। आगे देखा जाएगा कि फिर कल से हम लोग का ये अभियान जारी रहेगा। आगे भी लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो इस तरह की कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर आपके साथ कौन कौन थे आज? हमारे साथ सिटी एसपी सर थे और सिटी एसपी खुद इस मुहिम में लगे हुए हैं। लगातार वो अपना जो है अभियान चला रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं लोग, और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उन पर जो कानूनी कार्रवाई। और इधर जमशेदपुर के मालपुर रोड नंबर 17 स्थित कांग्रेस कार्यालय में ईद पर्व को लेकर लच्छा सेवई का वितरण किया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस लॉकडाउन में दिन प्रतिदिन लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। ऊपर से ईद का त्यौहार आने से लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती बन गई है। इसी चुनौती को दूर करने के उद्देश्य से मानगो रोड नंबर 17 स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसी नेता फिरोज आलम के द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों के बीच लच्छा और सेवई का वितरण किया गया। साथ ही यथासंभव मदद करने का आश्वासन भी लोगों को दिया गया। शुभ नाम फिरोज आलम, जिला महामंत्री कांग्रेस पार्टी। ये जो अभी लच्छा और ये दूध और सेवई जो आप वितरण कर रहे हैं, किस बैनर के तले से?
आज रमज़ान का चांद रात है और जैसा कि आप लोग देखे होंगे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जानिब से लगातार खबर आ रहा है सोशल मीडिया के तरफ से कि हम लोग जब से लॉकडाउन लगा है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, झारखंड के प्रभारी आर.पी.एन. सिंह, नदीम जावेद और गुलाम नबी आज़ाद के आह्वान पे, झारखंड के प्रदेश सचिव रामेश्वर ओरांव के आह्वान पे हम लोग कोई भी गरीब असहाय भूखा न रहे इसके लिए हम लोग लगातार राशन बांटते हैं काम कर रहे थे। रमज़ान का मौका आया तो रमज़ान के मौके में हम लोग इफ्तार किट बांटते हैं काम किए। आज ईद का तैयारी देखिए आप जोर शोर से चल रहा है, कल ईद है। कोई भी आदमी को ऐसा ना लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा काम काज ठप हो गया है, मैं ईद कैसे मनाऊंगा। इसकी मुहिम को लेते हुए हमारे बड़े भाई हाजी फिरोज खान के नेतृत्व में हम लोग आज लच्छा दूध, श्रीमाल, समय, चीनी, छोड़ा वगैरह का सारा चीज़ का इंतजाम कर रहे हैं और ये सुबह 8 बजे से कंटिन्यू बांट रहे हैं और रात तक हम लोग इंशाल्लाह बांटते रहेंगे। और इसके बाद ईद के बाद हम लोग जो भी आदमी असहाय रहेंगे, मजबूर रहेंगे, उसको हम लोग राशन उसन देने का काम करेंगे और आर्थिक मदद भी हम लोग कर रहे हैं। ये कौन सा जगह? रोड नंबर 17 कांग्रेस कार्यालय, जवाहर नगर, मांडू, जमशेदपुर। खबरों में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफ़ायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज़्ज़ा, कुकीज़, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपनी पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया, धतगिरी, जमशेदपुर। फ़ोन नंबर 9593760653 62973180181। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाजपा के युवा नेता सह बहरागोड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी एवं पोटका विधानसभा के पूर्व विधायिका मेनका सरदार ने रविवार को सुंदरनगर मंडल कार्यालय में कोरोना वॉरियर्स को पीपीटी किट, सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किया। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी के सौजन्य से पोटका विधानसभा की पूर्व विधायिका मेनका सरदार एवं उद्यमी अरुण बाकरे बाल की उपस्थिति में सुंदरनगर मंडल कार्यालय में मंडल अध्यक्ष अनमोल वर्मा के नेतृत्व में कोरोना वॉरियर्स को पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराया गया। आप लोगों को चल रही है राशन कार्ड के बाद किट बांटने का भी क्या कहेंगे? देखिए जो भी है राशन कार्ड का तो समस्या है ही है, लेकिन आज ये मोदी हार के चलते कोई भूख से नहीं मरे। देश के लिए मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग जो स्वास्थ्यकर्मी जो काम कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए जो कर्मी लगे हुए हैं, आज ये पीपीई किट्स दिया जा रहा है। इसमें कम से कम जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उन लोग का भी सुरक्षा चाहिए और लोगों जो बाहर से आ रहे हैं, जो आज ये उन लोग देख रेख कर रहे हैं सारे लोग को, उन लोग का जो एक के बचाव का जो प्रक्रिया है, पहले वो खुद बचे तब तो अपना लोगों को बचाएगा। तो इसके चलते जो इस तरह का आज हम लोग वितरण करने के लिए सुंदरनगर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आज हम लोग आए, हमारे बीच में कुणाल सारंगी आए हैं और यहाँ का तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और यहाँ उपस्थित है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का काम में सारे लोगों का एकता होकर आज इस मुकाबला को ख़त्म करना चाहिए, ताकि आने वाला दिन हमारे झारखंड और इस क्षेत्र सुरक्षित रहे। वहीं पूर्व विधायक कुणाल सारंगी के द्वारा कोरोना संकट के निमित्त प्रशासन को सहयोग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। किट बांटे। देखिए पीपीई किट जो होती है ये इसलिए आवश्यक है कि जो भी लोग ऐसे मरीजों के संपर्क में आते हैं जिनमें कोरोना वायरस के होने का खतरा हो, उनको
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप देखते होंगे स्वास्थ्यकर्मी जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनको भी पीपी किट मिलती है। ऐसे कई प्राइवेट लैब टेक्नीशियन हैं जो पैथोलॉजी का लैब चलाते हैं, जिनके पास हो सकता है संसाधन नहीं हो पीपी किट खरीदने का, तो हम लोगों की तरफ से एक छोटी सी पहल है वैसे लोगों को मदद करने की, ताकि जो लोग हर दिन मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मरीज हो जो कि पोटेंशियल कैरियर हो सकता है कोरोना वायरस का, तो उनसे बचने के लिए छोटी सी पहल हम लोगों ने की है, इनकी मदद करें। कहाँ चाहिए पूरे जिले में आप लोग अभी कर रहे हैं? लगातार ये अभियान जारी है पूरे जिले में, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिविल सर्जन महोदय को भी हम लोगों ने पीपी किट उपलब्ध कराया है, उनके हिसाब से वो जहाँ चाहे वितरण कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में लैब टेक्नीशियंस को, जो भी लोग ऐसे स्वास्थ्यकर्मी हैं या ऐसे कामों से जुड़े हैं जिसमें कोरोना वायरस के पोटेंशियल जो करियर हैं उनके संपर्क में आने की संभावना है, वैसे लोगों को मदद करने की कोशिश। और इधर जमशेदपुर के रामाधीन बगान बस्ती में श्री कृष्ण वेलफेयर सोसाइटी और भवानी बॉयज क्लब के संयुक्त प्रयास से असहाय जरूरतमंदों के बीच पूरी सब्जी बूंदिया का वितरण किया गया। बताया जाता है कि पिछले 56 दिनों से जरूरतमंदों के बीच ये सेवा जारी है। वहीं कमलेश यादव ने कहा कि लगातार उन लोगों के द्वारा सेवा जारी है, वहीं कई मुख्य लोगों का सहयोग भी उन्हें मिल रहा है। श्री कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी और भवानी बॉयज क्लब के द्वारा 1 अप्रैल से लेकर अभी तक ये सेवा शिविर जारी है और ये आज हम लोग का 54वां दिन है सेवा शिविर का। इसमें 300 लोगों का प्रतिदिन भोजन हम लोग बनाते हैं और हमारे बस्ती के आसपास जितने भी गरीब असहाय और मजदूर लोग हैं उन सारे लोगों के लिए सब भोजन बनाया जाता है। और यह जो भी कार्य हो रहा है हमारे समिति के द्वारा किया जा रहा है और हमारे जो सक्रिय सदस्य है उसमें जो स्टार्टअप किया गया उसमें ओम प्रकाश जी, तापस मलिक जी, संजीव और विमलेश जी, राजकुमार जी। कितने दिन से चल रही है ये कार्यक्रम? कितने दिन से चल रहा है? ये 54 दिन आज हो चुका है इस कार्यक्रम का और इसमें कुछ हमारे बस्ती के लोगों ने सहायता किया है और जब तक हम लोग का यही आपका निश्चय है कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तो हम सारे लोगों का के लिए भोजन यहाँ निरंतर रूप से बनाते रहेंगे और सहयोग करते रहेंगे। और यहाँ को बताएं कि कोरोना महामारी को देखते हुए स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है, जहाँ जगह नहीं होने की वजह से कैंसर पीड़ित लोगों के परिजन इस गर्मी व आंधी तूफान में खुले मैदान में ही समय गुजारने पर मजबूर हैं। बिष्टुपुर स्थित जुस्को कार्यालय के बगल कैंसर रेस्ट हाउस का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया कि कैंसर पीड़ित व उनके परिजनों को स्थान मिल सके, पर इस महामारी के चलते पीड़ित लोगों के परिजन इस भीषण गर्मी व आंधी तूफान में खुले मैदान में ही समय गुजारने को मजबूर हैं, जहां उनकी इस स्थिति से किसी को लेना देना नहीं है। यहाँ तक इनकी सुधि लेने वाला भी कोई नहीं है। क्या परेशानी है? ये लोग के साथ परेशानी है, ये रहने खाने तो रहने का बहुत ज़्यादा परेशानी है। धूप बरसात के दिन है, आप समझ रहे हैं, पानी गिरता तो ये बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। देखने से बहुत ख़राब लगता है। पेशेंट लेके आए हैं, ये तो कोई घूमने के लिए नहीं आया, मजबूरी में आया कोई भी अपना घर छोड़ के। इसीलिए ये लोग ऐसा कम से कम सरकार के तरफ से या हॉस्पिटल अथॉरिटी के तरफ से कोई ऐसा अरेंजमेंट चाहिए कि ये लोग को सोने रहने बैठने का जगह मिल जाए एटलीस्ट। तो खाने पीने का आपने कितना दिन से इंतजाम कर रहे हैं? हम लोग रजाक कॉलोनी की तरफ से, स्टाइल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया सिंस लॉकडाउन और टिल द एंड ऑफ लॉकडाउन हम लोग चलाने के ये तो कोशिश कर रहे हैं। और ये क्यों नहीं, हादसा जरूर होता है। ये लोग रोड के बगल में सोते, कोई भी रात में गाड़ी चढ़ा के चले जाएगा। ऐसे कितना केस ऑलरेडी हो चुकी है। इसमें महिला और बच्चा क्या पीड़ित लोग हैं? ये लोग सब कैंसर पीड़ित है और इनका इलाज इतना ज़रूरी है कि अगर टाइमली नहीं हो तो बहुत ज़्यादा ये लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन खान है। किस संस्था द्वारा इनका खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं? रजाक कॉलोनी के हम लोग सब ये है स्टार स्टूडेंट क्लब के थ्रू हम लोग खिला रहे हैं। MTMH के सामने सैकड़ों लोग झारखंड और बिहार से चल करके एम्बुलेंस में 10,000 12,000 रुपया खर्च करके कैंसर पीड़ित के लिए MTMH हॉस्पिटल आए हैं, जो 20 दिन से 15 दिन से 4 दिन से लोग गाज के नीचे सोए हुए हैं। इन्हें रहने का इंतज़ाम हुआ नहीं है। खाने का तो कुछ मुस्लिम समुदाय के यहाँ के लोग हैं रजाक क्वार्टर के, जो उन्होंने खाना खिला रहा है, मगर सोने का अपने छोटे बच्चे जवान लड़की को लेकर पेड़ के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। बगल में स्वास्थ्य मंत्री का घर है, लेकिन कोई ध्यान जा रहा नहीं है। आइए बात करते हैं पीड़ित से। कहाँ से आए हैं? किस लिए आए हैं? कैंसर मेरी दीदी आई है। क्या हुआ? बच्चा है कि पता है कि कैंसर है, इसको ब्लड कैंसर भर्ती करवाए हैं सर। भर्ती करवाए हैं तो रहिए कि अगर है वहाँ पर हम लोग इधर हैं सब रहने तो ध्यान भी करने की रहने की जगह तो मिल नहीं रहा है। पेड़ के नीचे रात में रोड के नीचे गुजारा कर रहे हैं।
कहाँ से हैं? कितना पैसा लगा एम्बुलेंस में आने में? सर वो अभी तो दिया नहीं, लेकिन पास में अपना गांव की गाड़ी था, कम से कम जो भी 10,000 लगेगा, 15,000 लगेगा। खाना पीना कैसे चल रहा है लॉकडाउन में? लॉकडाउन में यही खाना जो है चीज़ जो सस्ता चल रही है उससे खाना हम लोगों को मिल रहा है। और कितने दिन से गाज के नीचे सोई हैं? कल 7 बजे सुबह है तो रात के वहाँ सुता है, बदलवा ने बोल रही है अंदर वहाँ कहीं अंदर नहीं रहे तो गेट अंदर तो रहे ना, पानी साफ है पूछना है न रहे वाला लेडीजों रखल तो हो सकते रहे देखा है। एकरा हजारीबाग में अपने घर से वहाँ से हियाँ भेजा तो हियाँ बोले ना कोरोना वाला इलाज होगा तब नहीं। हम गोड्डा जिला से आए हैं, गोड्डा झारखंड से। हम आके 5 दिन हो गए हैं, बाहर रह रहे हैं। अभी पेशेंट को भर्ती लिया है, पेशेंट को भर्ती लिया है। तो रात कहाँ गुजार रहे हैं? रात है बाहर में रोड में सोते हैं। अब पानी बारिश आने से तो दिक्कत होगा हम लोग को। तो पानी ही नहीं लेने देता है, वहाँ मना करता है तो पानी मत लीजिए, और बाहर में तो पानी है नहीं, हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आपके साथ कितने लोग आए हैं? हम लोग मेरा बहन है और हम चार आदमी थे फैमिली के। मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। क्या नाम हुआ? सुनील गिरी नाम है मेरा। चलते चलते एक नजर अब तक के सिलसिलों पर। जमशेदपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी, जिला प्रशासन है परेशान। 3 कोरोना संक्रमितों की गई पुष्टि, बारीडी व सिद्धगुड़ा को किया गया सील। तीसरी व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों ने बैठक कर गांव क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के प्रवेश पर किया विचार विमर्श, ग्रामीणों को किया जागरूक। और ईद पर्व पर दिख रहा है लॉकडाउन का असर, लच्छा सेवे के दुकानदार ग्राहकों का कर रहे हैं इंतजार। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।